नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार। साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि आपका मेंस्ट्रुएशन चल रहा है। आज मेंस्ट्रुएशन को ही सेगमेंट को हम आगे लेके चलने वाले हैं। तो आज हमारा मेंस्ट्रुएशन का जो 2D वाला पार्ट चल रहा है, आज मेंस्ट्रुएशन का 2D पार्ट समाप्त हो जाएगा। तो आज हम लोग 2D को एंड करने वाले हैं। चलिए मेरे भाई, आज हम लोग 2D को समाप्त करने की तरफ चलते हैं। चलिए बिना समय गंवाए हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़े। जैसा कि आपको पता होगा कि मेंस्ट्रुएशन में हम आपको रिकैप करा देते हैं कि मेंस्ट्रुएशन को हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ रहे हैं, एक 2D फिगर और एक 3D फिगर। तो हमारी पूरी की पूरी बातें 2D पे चल रही थी और चल रही है। आज तक हमारा 2D ही चलेगा, आज के बाद 2D खत्म हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो हम लोग इसमें ट्रायंगल देख चुके हैं और उसके बाद क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज देख चुके हैं। सर्कल पे मेरी बातें आज थोड़ी सी होने वाली है और इसी के बेस पर हमारा आज का सेगमेंट समाप्त करेंगे। यानी आज हम लोग 2D को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरे भाई, आपको पता होगा कि 2D में हम लोग त्रिभुज को पूरा पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं देखे मेरा पिछला वीडियो तो जाकर प्लीज आप मेरे पिछले वीडियो को विजिट कीजिए और वहां पर मैंने सबको विस्तार से समझाया है। ठीक है भाई। और अब हम लोग इसमें चतुर्भुज को भी देख चुके हैं। चतुर्भुज में हम लोग समचतुर्भुज, समलंब, समांतर, समचतुर्भुज, आयत, वर्ग, उत्तल और अवतल, ये सभी के सभी चतुर्भुज को हम लोग बारी बारी से डिस्कस कर चुके हैं डिटेल्स में। अगर आप मेरे वीडियो को नहीं देखे तो सो प्लीज आप जाकर उसको देखिए ताकि आपको बातें समझ में आए। ये सब मेरी पूरी कहानी हो चुकी है और हम सीधे आज बात करते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ। तो मेरे भाई, आज हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है ना, आज हम लोग पूरा मेंस्ट्रुएशन को समाप्त करने वाले हैं। तो मेरे भाई, मेंस्ट्रुएशन में सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट किए थे? त्रिभुज स्टार्ट किए थे। तो त्रिभुज में हम यहाँ पे बात करें, मेरे पास अगर कोई त्रिभुज है मेरे भाई, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं मैं आपको एक बार दोबारा से बता रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसान हो जाए। तो मेरे भाई, ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे लंबवत ऊंचाई। ये मेरा लंबवत ऊंचाई मेरे भाई, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मेरा आधार ये है, जिसको हम आधार मानेंगे उसी पर हम क्या करेंगे? लंब गिराएंगे। तो इस तरीके से मैंने इसको आधार माना है तो इसी पर हमने लंब गिराया। तो इस तरीके से मेरा क्या हो जाता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार मेरा BH है और ऊंचाई मेरा H है। आधार मेरा B है और ऊंचाई मेरा H है। तो इस तरीके से मेरा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है मेरे भाई, वो हो जाता है 1/2 BH। अब बात होता है कि त्रिभुज का परिमाप मेरे भाई, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? आपको मैंने बता रखा है पिछले क्लास में कि लेंथ ऑफ बाउंड्री, यानी कि जो बाउंड्री है उसकी पूरी लंबाई क्या करेगा? सब परिमाप बताएगा। तो यानी कि A + B + C को हम क्या करेंगे? इसका परिमाप बोलेंगे। ठीक है मेरे भाई। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो त्रिभुज में हम बात करते हैं अगला समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल क्या हो? 90 डिग्री का हो, उसको बोलते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज। ठीक है मेरे भाई। अब बात होता है समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल की। तो समकोण त्रिभुज हो चाहे कोई भी त्रिभुज हो, उसका क्षेत्रफल यही होता है 1/2 आधार गुणे लंबवत ऊंचाई। उसी से हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर भी 1/2 आधार गुणे लंबवत ऊंचाई की बात करेंगे। तो ये मैंने इसको आधार माना है, इसी पर मेरा ये क्या है? लंब है। ठीक है भाई, ये मेरा आधार है, इसी पर मेरा ये क्या है? लंब है। तो आधार मेरा B हो गया और लंब मेरा यानी कि लंबवत ऊंचाई मेरा H हो गया, इसलिए 1/2 BH इसका भी फार्मूला होगा। अब इसके परिमाप की बात करेंगे तो फिर से अगेन से मैं वही बात बोलूंगा कि लेंथ ऑफ बाउंड्री आप A L H आप सबको जोड़ दीजिए, ठीक है। B L H सबको जोड़ दीजिए, आपका मिल जाएगा क्या? परिमाप, ठीक है ना। B + L + H यानी तीनों साइड को आप ऐड कर दीजिएगा, आपको इसका परिमाप मिल जाएगा। अब बात होती है सर ये L है, तो ये L क्या है? ये मेरा विकर्ण है, ठीक है ना। ये मेरा विकर्ण है, सर ये कर्ण है, ये समकोण त्रिभुज है ना। तो समकोण त्रिभुज में किसका काम करेगा मेरा? ये समकोण त्रिभुज में कर्ण का काम करेगा। आपको पता है कि कर्ण बराबर क्या होता है? √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो मेरे भाई L बराबर यही हो जाएगा √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस तरीके से हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इस फार्मूले की यूज से निकालेंगे और उसका परिमाप हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेंगे। इस तरीके से हम लोग समकोण त्रिभुज पे जितने भी क्वेश्चन आएंगे सबको हम लोग बारी बारी से टैकल करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट मेरे भाई मेरा है ये समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? मैंने आपको बता रखा है कि जिसके तीनों भुजाएं आपस में बराबर तथा तीनों कोण भी बराबर होते हैं, उसको हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब बात होता है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की। तो मेरे भाई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फिर से उसी फार्मूले का यूज करेंगे, 1/2 आधार गुणे लंबवत ऊंचाई। तो यहाँ पर लंबवत ऊंचाई मेरा क्या होगा? √3/2। आप इसको फिर से पाइथागोरस से लगाएंगे तो आपका √3/2 आ जाएगा, ठीक है।
तो ये √3/2 आएगा हमारा लंबवत ऊंचाई। तो आधार मेरा ए है पूरा का पूरा, इसी पर ये मेरा लंबवत ऊंचाई है। तो आधार गुणे लंबवत ऊंचाई, ठीक ना, 1/2 आधार मेरा ए हो गया और लंबवत ऊंचाई √3/2 इंटू ए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा क्या, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। इस तरीके से हमारा आएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसका परिमाप निकालना है तो अगेंस्ट इसके बाउंड्री को ऐड कर दीजिए। तो a प्लस ए ऐड करेंगे तो 3a, ठीक है। इसका क्या आएगा 3a आएगा मेरे, इसका क्या आएगा 3a आ जाएगा आपका इसकी परिमाप। इसका परिमाप कितना आ जाएगा 3a, इसका परिमाप आएगा, ठीक। इसका परिमाप कितना है a प्लस ए 3a आएगा, 3a इसका परिमाप आ जाएगा, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या है। तो भाई अब आता है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। क्या आता है, समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो तथा उसके संगत दो कोण बराबर हो मेरे भाई, तो उसको हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। तो फिर से इसका अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना है तो फिर से वही काम, 1/2 आधार गुणे लंबवत ऊंचाई। तो 1/2 आधार गुणे लंबवत ऊंचाई, तो मैंने इसको आधार माना है तो इसी पर लंब डालेंगे। अगर हम इसको आधार मानते तो इस पे लंब डालते, तो जिसको आप आधार मानेंगे मेरे भाई उसी पर आप लंब गिराएंगे, ठीक है। तो अब जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो आपका एक फार्मूला निकल के आएगा a/4 √b² माइनस a², a/4 √4b² माइनस a²। और इसका जब आप परिमाप निकालेंगे तो a प्लस b, जब इसको आप ऐड करोगे तो मेरे भाई आएगा 2b प्लस a, 2b प्लस ए। इस तरीके से समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल और परिमाप हमें प्राप्त हो जाते हैं। और ये सभी आपको फार्मूले पता होने चाहिए, तभी आप आने वाले क्वेश्चन को लगा पाएंगे। ये नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो हमारा आता है विषमबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग तथा तीनों कोण अलग अलग हो मेरे भाई, उसको हम क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग तथा उसके संगत तीनों कोण क्या हो, अलग अलग हो, तो उसी को कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। तो मैंने एक ये त्रिभुज लिया जिसमें एक साइड ए है, एक साइड बी है, एक साइड सी है, और मैंने तीनों साइड को अलग अलग ले रखा है। इस तरीके से ये मेरा क्या जाता है, विषमबाहु त्रिभुज हो जाता है। अब विषमबाहु त्रिभुज में अगर आपके तीनों भुजाएं दिया गया हो तो भाई इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं क्षेत्रफल के लिए, 1/2 √s इंटू में s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, ठीक है ना। और ये जो s होता है इसके परिमाप का आधा होता है। परिमाप क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी। हम इन तीनों को ऐड करके जब उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा s बताएगा, और ले जाकर इसमें हम शिफ्ट कर देंगे तो मेरा क्षेत्रफल निकल के आ जाता है। आप ये फार्मूला कभी भी यूज कर सकते हैं जब आपको कोई भी त्रिभुज दिया गया हो और उस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको पता हो, तो मेरे भाई आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। इसी फार्मूला को बोलते हैं हम लोग हीरोन सूत्र। ये क्या है मेरे, यही है हीरोन सूत्र, हीरोन सूत्र, इसी को हम लोग हीरोन सूत्र कहते हैं। यही है हीरोन फार्मूला। हीरोन फार्मूला के हेल्प से हम अगर किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है तो उसका हम लोग क्षेत्रफल फाइंड कर लेते हैं। अब इसका परिमाप फिर से अगर आप क्या करिएगा, बाउंड्री को ऐड कर दीजिएगा, आ जाएगा आपका परिमाप। अब आते हैं हम लोग आयत की तरफ। तो मेरे भाई आयत क्या होता है हमने पिछले भी क्लास में पढ़ रखा, और यहाँ पर मैंने छोटा सा इंफॉर्मेशन दिया है। तो आयत जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, बस इतना से आप समझिएगा। मान लीजिए ये आयत है, इसका एक साइड ए है, ये साइड बी है, तो ये वाला भी क्या होगा, ए होगा, और ये बी है तो ये वाला भी हमारा बी होगा। और हम मान लेते हैं इसका जो विकर्ण है डायगोनल डी है, तो इसका मुझे क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि ए बी मिल जाएगा इसका क्षेत्रफल। अब हमें इसके विकर्ण की बात करना है, तो इसका विकर्ण क्या होगा, तो आप देख रहे हैं कि ये समकोण त्रिभुज है, तो ये बन जाता है, यहाँ ये समकोण है तो एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। अब समकोण त्रिभुज में हमारा डायगोनल किसका काम करेगा, कर्ण का काम करेगा। जब ये डायगोनल कर्ण का काम करेगा तो यहाँ लगाएंगे पाइथागोरस। जब यहाँ पाइथागोरस लगाएंगे मेरे भाई, तो कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या तो रूट अंडर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर लगाएंगे तो आपको ये डायगोनल मिल जाएगा। अब फिर से बात होती है इसका परिमाप यानी कि पेरीमीटर। तो अगेन क्या कर दीजिए, लेंथ ऑफ बाउंड्री की बात कर लीजिए, यानी सभी बाउंड्री को ऐड कर लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी, 2 इंटू ए प्लस बी आ जाएगा मेरे भाई।
आइए नेक्स्ट हमारा वर्ग आता है। अब वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है तथा चारों कोण बराबर होते हैं, ठीक ना। बाकी चारों कोण क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है वो वर्ग कहलाता है। बाकी इसके लिए डिटेल से मैंने अपने पिछले क्लास में पूरे लेक्चर दिए हैं, पूरे विद डिटेल से मैंने बात किया है। आप मेरे वीडियो को नहीं देखे मेरे भाई तो मैं दोबारा से आपको कहता हूँ कि जाकर वो वीडियो आप देख लीजिएगा। अगर आप नहीं देखिए तो मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो प्लीज आप उसको देखकर ही ये वीडियो देखिए ताकि आपको बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए तो अब बात होता है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग के परिमाप की। तो मेरे भाई वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है फिर से वही कहा है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई भी ए है चौड़ाई भी ए है, तो ए गुणे ए करेंगे तो आएगा ए का स्क्वायर। एक गुणे एक करेंगे तो क्या आएगा? ए का स्क्वायर। और ए क्या भुजा है तो इसलिए हमारा क्या हो जाता है? वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो भुजा का स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। अब इसका परिमाप की बात करेंगे तो अगेन क्या करें? लेंथ ऑफ बाउंड्री की बात कीजिए, सभी बाउंड्री को ऐड करेंगे तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए क्या आएगा? 4a आ जाएगा। इस तरीके से इसका परिमाप आपका 4a बनेगा मेरे भाई, 4a स्क्वायर में ये 4a आएगा आपका परिमाप, ठीक है ना। इसका परिमाप क्या आएगा? 4a आएगा मेरे भाई, ठीक। वर्ग का परिमाप 4a आ जाएगा। अब इसके विकर्ण की बात करेंगे तो इसका विकर्ण जब आप निकालेंगे फिर से वही फार्मूला यूज करेंगे पाइथागोरस का, क्योंकि यहाँ पर एक समकोण बन गया और एक त्रिभुज बन गया, तो फिर इस त्रिभुज में आप पाइथागोरस लगाएंगे तो कर्ण बराबर क्या होता है? रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जब आप लगाओगे मेरे भाई तो आपको विकर्ण कितना मिल जाएगा? इसका आपको इसका विकर्ण मिल जाएगा a√2। इस तरीके से हम लोग वर्ग के ऊपर काम करेंगे, ठीक। तो वर्ग का क्षेत्रफल पता चल गया हमारा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? a स्क्वायर, परिमाप क्या होता है? 4a और विकर्ण हमारा a√2 मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर तथा बराबर होती है। ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर तथा बराबर होती है और साथ ही इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में भी बराबर होते हैं। इस चीज को भी आप ध्यान दीजिएगा मेरे, ठीक है। तो बाकी चीजें तो मैंने पिछले क्लास में नहीं बता दिया है, उसको आप देख लीजिएगा। तो इसका जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं मेरे भाई तो इसका क्षेत्रफल होता है आपका आधार गुणे लंबवत ऊंचाई। आधार गुणे लंबवत ऊंचाई हम लोग लिखते हैं भाई। तो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे, आधार मेरा अगर a है तो इसकी लंबवत ऊंचाई यहाँ से ये होगी h। अगर हम इसकी लंबवत ऊंचाई को h माने और आधार को a माने तो ये हो जाएगा a इंटू h इसका क्षेत्रफल। तो ये क्षेत्रफल का फार्मूला समांतर चतुर्भुज के अंदर, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का ये क्या है? क्षेत्रफल का फार्मूला है लंब आधार गुणे लंबवत ऊंचाई। आधार गुणे लंबवत ऊंचाई। इस तरीके से हम क्या करेंगे? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल फाइंड करेंगे, ठीक। अब इसके परिमाप की बात करेंगे तो ये a है तो ये सामने वाला भी क्या होगा? a होगा। ये सामने वाला भी क्या होगा? a होगा। अगर ये b है तो ये भी हमारा b होगा मेरे भाई। अगर फिर परिमाप की बात आप करोगे तो क्या करोगे? लेंथ ऑफ बाउंड्री करोगे तो अगेन से आपको मिलेगा 2 इंटू a प्लस b। 2 इंटू a प्लस b। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? समांतर चतुर्भुज के फार्मूले को यूज करेंगे आने वाले क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट हमारा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं बराबर तथा समांतर होती हैं उनको हम लोग समचतुर्भुज कहते हैं। और इसमें भी कहानी वही है, इनके जो अपोजिट एंगल होते हैं सम्मुख कोण जिसको कहते हैं, सम्मुख कोण फिर से बराबर होंगे, ठीक है। अब आता है इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे मेरे भाई? तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग बात करते हैं 1/2 इंटू में d1 और d2 यानी कि विकर्ण, पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण की बात करेंगे। अगर हम ये बोल देखिए हमारा विकर्ण फर्स्ट है और ये विकर्ण सेकंड है, जिसको बोले डायगोनल फर्स्ट और डायगोनल सेकंड। तो जब भी आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना मेरे भाई तो इसका आप क्या सॉल्व करिएगा? 1/2 d1 इंटू d2 मतलब कि विकर्णों का गुणनफल। 1/2 इंटू में विकर्ण का गुणनफल ये बताएगा हमारे समचतुर्भुज के क्षेत्रफल को। और फिर से इसके परिमाप की अगर आप बात करोगे तो फिर से आगे आप क्या करोगे? बाउंड्री को ऐड करोगे तो a प्लस a प्लस a प्लस a क्या आएगा? 4a आ जाएगा।
ये परिमाप क्या दे देगा 4a दे देगा। अगर आपको कभी भी इसके साइड को निकालना है, भुजा को निकालना है, तो आप इस फार्मूले का यूज करिएगा मेरे भाई। a बराबर 1/2 रूट अंडर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। a बराबर 1/2 रूट अंडर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। आप इसके हेल्प से इसके साइड को निकाल सकते हैं। अगर आपको इसका साइड मिल गया तो बाकी सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है समलंब चतुर्भुज। मेरा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? समलंब चतुर्भुज। तो अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? तो 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल गुणे ऊंचाई। 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल a प्लस बी इंटू हाइट। a प्लस बी इंटू हाइट। इस तरीके से हम समलंब चतुर्भुज को देखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये 2D का सेगमेंट जो चतुर्भुज चल रहा था, इसको हम लोग एक बार फिर से समराइज कर लिए हैं। अब हम लोग आज बात करने वाले इसके ऊपर हमें पिछले साल कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज हम आपके लिए 10 क्वेश्चन का सेट लेकर आए जो पिछले साल RRB और NTPC तथा SSC में भी पूछे गए। उन सभी क्वेश्चन का हम यहाँ पर कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो चलिए आइए देखते हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कौन कौन से, उसको बारी बारी से हम टिकल करेंगे, ठीक है। तो एक थोड़ा सा पार्ट और आ गया है चतुर्भुज का। अगर चतुर्भुज चाहे कोई भी हो मेरे भाई, अगर कोई भी चतुर्भुज अगर उसका क्षेत्रफल अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या करोगे? उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए यूज करते हैं 1/2 विकर्ण। 1/2 किसी एक विकर्ण की बात करेंगे मेरे भाई। 1/2 इंटू विकर्ण की लंबाई, इंटू विकर्ण की लंबाई। और इसी विकर्ण पर क्या करेंगे? आप 2 लंब डालेंगे, एक तरफ यहाँ से और एक यहाँ से। जो शेष 2 हमारे बिंदु बच जाएंगे उनसे हम लोग क्या करेंगे? लंब गिराएंगे और उन्हीं लंबों को क्या करेंगे? जोड़कर मल्टीप्लाई कर देंगे। हम लोग का क्या आ जाएगा? चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। मतलब अगर आपको किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 विकर्ण की लंबाई गुणे में h1 प्लस h2। ये h1 h2 क्या है? इसी विकर्ण पर अन्य दोनों शीर्षों से डाले गए लंब की लंबाई है। अगर हम इसको विकर्ण मान रहे हैं तो बाकी 2 शीर्ष हमारे बच जाएंगे। इन्हीं दोनों शीर्षों से इस विकर्ण पर अगर हम लंब गिराएंगे मेरे भाई तो ये हमारे 2 लंब पड़ेंगे। इसी लंब की लंबाई का योगफल इंटू में विकर्ण की लंबाई इंटू 1/2 जब आप कर देंगे तो ये आपका मिल जाएगा किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इस तरीके से हम लोग किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल फाइंड करेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है आपके प्रश्न का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। तो आपके सामने मेरा पहला प्रश्न दिखाई दे रहा होगा मेरे भाई। आइए इसको आराम से टैकल करते हैं, समझ के करते हैं ताकि कोई भी गलती आपसे ना हो पाए। तो आइए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी चतुर्भुज का एक कोण 108 डिग्री का है तथा अन्य 3 कोण बराबर है। एक कोण बोला है, ठीक ना, एक कोण बोला है कि भाई एक कोण 108 डिग्री का है, बाकी जो 3 कोण बच रहे हैं वो तीनों कोण आपस में क्या है? बराबर है। तो आपसे पूछ रहा तो बताओ भाई वो जो प्रत्येक कोण है उसका मान क्या है? यानी जो तीनों कोण है उनके मान क्या होंगे, हमसे ये पूछा गया है, ठीक है मेरे भाई। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आपको पता ही होगा चतुर्भुज कैसा भी हो कोई फर्क पड़ने वाला इसमें नहीं है। मान लीजिए कोई चतुर्भुज है मेरे भाई, ये कोई आपका चतुर्भुज है, कुछ इस टाइप से चतुर्भुज मान लीजिए ये कोई चतुर्भुज है, ठीक है, ABCD। तो इसमें आपको एक एंगल 108 दे रखा है। हम मान लेते हैं ये एंगल कितना है? 108 डिग्री का है। ये एंगल कितने का है? 108 डिग्री का है, 108 डिग्री का है। बाकी ये तीनों एंगल बोला गया कि ये तीनों एंगल क्या है? बराबर है। ये हम नहीं करें, क्वेश्चन करा ये तीनों एंगल आपस में बराबर है। तो अगर ये x होगा तो ये भी x, ये भी x। और आपको पता है कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल, किसी भी चतुर्भुज के अंतर कोणों का योगफल कितना होता है? 360 होता है मेरे भाई। तो जब आप इसको ऐड करोगे और उसकी वैल्यू 360 के बराबर लिखोगे तो ये आएगा x प्लस x प्लस x प्लस 108, मतलब ये आ जाएगा 3x प्लस 108 बराबर 360। तो यहाँ से 3x बराबर आपको मिलेगा 360 माइनस 108।
तो 3x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी मेरे भाई, 3x की वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ से आपको मिल जाएगी 252। 3x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 252। आप 360 में से अगर 108 घटाएंगे मेरे भाई तो आपको क्या मिलेगा 252 मिलेगा। तो x की वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए। तो 252 अपॉन में 3 आप इसको डिवाइड करिएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 3 8 24 और 3 चौक के 12 84 डिग्री। यानी कि बाकी प्रत्येक कोण कितने हैं मेरे भाई, बाकी प्रत्येक कोण 84 डिग्री है। इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है मेरा सही हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 24√3 वर्ग मीटर है। तो कहा जा रहा है कि इसका परिमाप क्या होगा। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज कैसा है समबाहु है और उसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है और आपसे उसका परिमाप पूछा है। तो आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज जो होता है उसके तीनों भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती है। किसी भी समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है मेरे भाई। ये चीजें मैंने आपको बता रखा है और पिछले लेक्चर में मैंने बहुत ही डिटेल्स इसके ऊपर आपको लेक्चर दिया था, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो कहा जा रहा है कि समबाहु त्रिभुज है, तो अगर ये ए होगा मेरे भाई तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ठीक है। और आपको दिया क्या गया है उसका क्षेत्रफल दिया गया है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 × a²। और इसी की वैल्यू आपको दिया हुआ है क्या 24√3। अब यहाँ से आपको a फाइंड करना है तो a² क्या मिल जाएगा 24√3 इंटू में आपका हो जाएगा कितना 4/√3 साल करोगे तो इससे कट जाएगा। तो आपको मिलेगा a √24 × 4। आप आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा मेरे, आपको यहाँ से मिलेगा 4√6, 4√6 मिल जाएगा। इस तरीके से आपका ये a की वैल्यू हो जाएगी 4√6 के आसपास ये a की वैल्यू हो जाएगी। लेकिन आपसे पूछा है परिमाप क्या होगा। तो मेरे भाई आपको पता है कि ट्रायंगल है, अब इस ट्रायंगल का हमसे परिमाप पूछा है। तो परिमाप क्या होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री, तो ये बाउंड्री का लेंथ क्या होगा इसका परिमाप होगा। तो आपको पता है कि इसका जो परिमाप होता है वो 3a होगा। और आपके पास a की वैल्यू पता है, अब a की वैल्यू है 4√6। जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 12√6 मीटर, 12√6 मीटर रहेगा मेरे भाई, 12√6 मीटर रहेगा। और यहाँ पर ये जो ऑप्शन में मीटर स्क्वायर लगाया गया है, ये मीटर स्क्वायर नहीं रहेगा केवल मीटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये परिमाप है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाता है, आपका आंसर ए इज राइट। आपका आंसर ए क्या हो जाता है सही हो जाता है। इस तरीके से आप इसको टैकल करेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आप सीखते चलिए, ठीक है ना, आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, अभ्यास जब हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक आयत का फर्श का क्षेत्रफल, एक आयताकार फर्श का क्षेत्रफल, मतलब कि आपका फर्श कैसा है आयताकार है और उसका क्षेत्रफल दे रखा है 120 वर्ग मीटर। तो कह रहा है कि और इसका जो परिमाप है वो 46 मीटर दिया है। इसका जो परिमाप है मेरे भाई वो कितना है 46 मीटर है इसका परिमाप। इसका परिमाप 46 मीटर है। तो कहा जा रहा है कि ये जो आयताकार फर्श है उसका विकर्ण कितना होगा, उसका विकर्ण कितना होगा मेरे भाई। तो देख रहे हैं क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, विकर्ण से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आइए उसको थोड़ा सा फिगर से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपका ये कोई आयत है तो इसका विकर्ण ये होगा मेरे भाई, इसका विकर्ण क्या होगा ये होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे बोल दूं कि ये साइड ए है और ये साइड बी है, ये साइड ए है ये साइड बी है मेरे भाई, तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, इसका विकर्ण हो जाएगा √a² प्लस b², a² प्लस b²। हमें इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ये मिल गया तो मेरा आंसर आ जाएगा और ये तभी मिलेगा जब मुझे ए और बी पता हो।
और इसी ए और बी के लिए आपके लिए ये दो इंफॉर्मेशन दे रखे हैं, इन दोनों इंफॉर्मेशन का आप यूज करेंगे। तो चलिए हमें इसी रूट की वैल्यू फाइंड करना है, इसी रूट की वैल्यू फाइंड करना है। इसी रूट की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, मतलब कि हमें क्या क्या गिवन है पहले ये देख लो। तो हमें क्षेत्रफल दिया है, अब आयत का क्षेत्रफल a इंटू बी बराबर होता है 120 और इसका परिमाप दे रखा, परिमाप होता है 2 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 46 है। अब यहाँ से 2 से 46 को काटेंगे तो आपका a प्लस बी बराबर 23 आ जाएगा। और आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट फाइंड करना है मेरे भाई। तो आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को किस रूप में लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। आप इसको इस तरीके से यूज करके सॉल्व कर सकते हैं ताकि आपके पास a प्लस बी की वैल्यू भी पता है और a इंटू बी की वैल्यू पता है। आप इसको झट से सॉल्व करेंगे, जल्दी से आपका हो जाएगा। तो आइए रखिए, ये 23 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू में a इंटू बी की वैल्यू क्या है 120 रहेगा मेरे भाई। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 23 का स्क्वायर जब आप करोगे तो 23 का स्क्वायर कितना मिलेगा आपको, 23 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 23 3 जा आपका आ जाएगा 69 और 22 3 जा 46 और 46 और आ जाएगा आपका 46 और 52 आ जाएगा। और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो माइनस का आ जाएगा आपका 122 जा आ जाएगा 240। आप इसको अगर सब्ट्रैक्ट करिए तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा, आपको मिलेगा कितना, यहाँ से आ जाएगा आपका 9 और यहाँ से आपका मिल जाएगा 8 और यहाँ से आपका मिल जाएगा यहाँ से आपको 4 है, 4 में से कोई जगह 2 आएगा, यानी कि 289 आएगा। अब जब इसको आप बाहर करेंगे 289 को, तो 289 को जब आप बाहर करेंगे तो आपको क्या देगा मेरे भाई 289 289 किसका वैल्यू है, 289 आपका 17 की वैल्यू है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे भाई ये आपका क्या आएगा 17 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके 17 मीटर आएगा। इस तरीके से आपका आंसर बी सही हो जाता है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आपके सामने लिखा है कि एक वर्ग तथा उस वर्ग के विकर्ण पर बने नए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। आपके पास एक वर्ग दिया गया है और उस वर्ग के विकर्ण पर भी एक वर्ग और बना दिया गया है, वर्ग के विकर्ण पर एक और वर्ग बना दिया जाएगा। तो आपसे पूछा गया है कि जो दोनों वर्ग है, एक जो दिया गया वर्ग है और एक जो उसके विकर्ण पर बनाया गया वर्ग है, इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, हमसे ये पूछा गया मेरे भाई। तो आप इसको फिगर से समझने की कोशिश कीजिए ताकि आपको बातें क्लियर हो। मान लीजिए कि ये आपका वर्ग है, कोई ये आपका वर्ग है। अगर मैं आपसे बोल दूं कि अगर ये a है तो ये भी a होगा, ये भी a होगा, ये भी a होगा। अब इसके विकर्ण की बात कर रहा है, इसके विकर्ण पर भी एक क्या बनाएगा, इसके विकर्ण से भी एक वर्ग बनाया गया मेरे भाई, इसके विकर्ण से भी एक वर्ग बनाया गया है। इसके विकर्ण से आप एक वर्ग बनाओगे तो कैसा दिखेगा, आइए हम बनाने की कोशिश करते हैं। इसके विकर्ण से वर्ग, इसके हम विकर्ण से वर्ग बनाने की कोशिश करते हैं। एक मिनट, इसके विकर्ण से अगर हम वर्ग बनाएं तो मेरे भाई कैसा वर्ग बनेगा, कुछ ऐसा वर्ग बनेगा। मान लीजिए कुछ इस टाइप से वर्ग बन जाएगा। मान लीजिए ये वर्ग है, ठीक है, भले आपको ना दिख रहा वर्ग, लेकिन आप इसको मान लीजिए वर्ग है। तो अगर ये a है मेरे भाई तो ये क्या होगा, a√2 होगा, ये a√2 होगा ये वैल्यू। तो ये भी क्या होगा a√2, ये भी a√2 हो जाएगा और ये भी a√2 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं, तो आपसे पूछा क्या गया है कि ये जो दोनों हमारे वर्ग है, एक पुराना वाला वर्ग और एक उसके विकर्ण में बना वाला जो बनने वाला वर्ग है, इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा मेरे भाई। तो अगर हम बोल दें कि पहले का जो क्षेत्रफल है a1 है और दूसरे का जो है a2 है, इन्हीं का रेशियो हमसे पूछा गया है। तो a1 की वैल्यू क्या होता है, आपको पता है a1 की वैल्यू a स्क्वायर और a2 की वैल्यू क्या होगी, a2 की वैल्यू हो जाएगी आपका a√2 का होल स्क्वायर। मेरे भाई जब इसको आप सॉल्व करोगे तो a² बाई a² इंटू 2 आएगा, a² से a²
खत्म हो जाएगा तो 1/2, यानी कि A1/A2 की वैल्यू आपका हो जाएगा 1/2। इस तरीके से आपका आंसर मिल जाएगा और आपका ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। ऑप्शन नंबर, एक मिनट, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट है। यानी कि यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है A2/A1 का रेशियो, इसका मतलब 2/1 आएगा, यानी कि 2:1 मिलेगा, 2:1 मिलेगा, ठीक है ना। हमसे पूछा गया है कि ये जो नया वाला आपका वर्ग बन रहा है और ये जो पुराना वाला वर्ग है, इनका अनुपात, तो इसी का रिवर्स कर लेंगे, आपका मिल जाएगा, ठीक है मेरे भाई। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, लिखा है कि यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल में एक संबंधित 4 का अनुपात है तो इनके परिमापों में क्या अनुपात होगा। दो वर्ग है और उन वर्गों के क्षेत्रफल में एक संबंधित 4 का अनुपात है, तो उनके परिमाप में किस प्रकार का अनुपात आएगा मेरे भाई। तो आइए हम लोग देखते हैं परिमाप क्या होता है। आपको पता है वर्ग का परिमाप क्या होता है। वर्ग का परिमाप बराबर होता है आपका 4a। वर्ग का परिमाप बराबर 4a होता है। तो मेरे पास दो वर्ग है, तो हम मान लेते हैं पहले का जो परिमाप है P1 = 4a1 है और दूसरे का परिमाप P2 = 4a2 है, ठीक है। तो और हमें दिया है इनके क्षेत्रफल का अनुपात, तो मान लेते हैं A1 बराबर होता है आपका A1 का स्क्वायर और A2 बराबर होता है स्मॉल a2 का स्क्वायर, और इसी का हमें रेशियो दे रखा है A1/A2 = हमें गिवन है A1 का स्क्वायर अपॉन में A2 का स्क्वायर, A1 का स्क्वायर अपॉन में A2 का स्क्वायर। तो आपको ये वैल्यू दे रखा है, यही है आपका क्या 1/4। 1/4 को मेरे भाई 1/4 लिखेंगे तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा A1/A2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से A1/A2 की वैल्यू मिल जाएगी 1/2। तो अब यहीं से हमें निकालना है P1/P2 की वैल्यू। तो P1 की वैल्यू 4a1 और P2 की वैल्यू 4a2 है, तो इससे ये कट जाएगा। तो आपको P1/P2 की वैल्यू मिल जाएगा क्या, P1/P2 की वैल्यू A1/A2 मिल जाएगा, और A1/A2 की वैल्यू क्या है 1/2 है। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से P1/P2 की वैल्यू आ जाएगी, P1/P2 की वैल्यू जो आपको मिलेगा वो 1/2 मिलने वाला है मेरे भाई, 1/2। इस तरीके से मेरा ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट हो जाता है। इसको इस तरीके से आप हैंडल करें, ठीक है। आइए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे सामने आपको दिख रहा है कि लिखा है कि एक आयताकार कक्ष की चौड़ाई लंबाई का 2/3 है। यदि कक्ष का यहाँ कक्ष रहेगा मेरे भाई, यदि कक्ष का क्षेत्रफल 2400 वर्ग मीटर हो तो कक्ष की लंबाई क्या होगी। यानी कि आपको कक्ष का क्षेत्रफल दे दिया है और आपसे पूछा है कक्ष की लंबाई बताओ, और उनकी लंबाई और चौड़ाई का कंडीशन आपको दे रखा है। बोला कि इसकी जो लंबाई है, इसकी जो चौड़ाई है, लंबाई कितना है, चौड़ाई लंबाई का कितना है, लंबाई का 2/3 गुना है, लंबाई का 2/3 गुना है। यानी कि चौड़ाई और लंबाई का जो अनुपात है मेरे भाई, चौड़ाई और लंबाई का जो अनुपात है वही आपको दे रखा 2/3, वही आपको क्या दे रखा 2/3 दे रखा मेरे भाई, ठीक है ना। इस तरीके से हमें यूज करना है। तो अब हमें दे रखा है इसका क्षेत्रफल, तो कक्ष का क्षेत्रफल, अब कक्ष कैसा है, आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और यही हमें दे रखा कितना 2400, ये हमें दिया है 2400। और हमसे पूछा है लंबाई, जब हमसे लंबाई पूछा है इस चौड़ाई को भी हम लंबाई के रूप में यूज कर लेते हैं। तो लंबाई को लंबाई रहने दीजिए, और चौड़ाई के बारे में बोला है कि आपका जो चौड़ाई है वो कितना है 2/3 गुणे लंबाई है, 2/3 गुणे लंबाई, और ये आपका 2400 हो जाएगा। और जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो आपका ये लंबाई के स्क्वायर बराबर आपको मिलेगा 2400 गुणे 3/2। आप सॉल्व करोगे मेरे भाई तो आपको लंबाई की वैल्यू मिलेगी रूट अंडर आपको मिलेगी यहाँ पर 1200 गुणे 3,
और यहाँ से आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो लंबाई की वैल्यू आपको मिल जाएगी। और लंबाई की वैल्यू आपको क्या मिलेगी जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो मेरे तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिलेगा क्या 4 गुणे 300 गुणे 3, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 2 गुणे आपको मिल जाएगा 3 गुणे 10, मतलब कि आपका जाएगा 60 मीटर आपको मिलेगा। इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। इस तरीके से मेरा 60 मीटर लंबाई आएगा इस आयताकार कक्ष का। ठीक है, लंबाई कितना आएगा 60 मीटर का आएगा। चलिए चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई में 3 संबंधित 7 का अनुपात है। मैदान के चारों ओर, मैदान में चारों ओर तार लगाने के लिए 9 रुपया प्रति मीटर की दर से 9 रुपया प्रति मीटर की दर से 7200 रुपया खर्च हो रहा है। तो ये बताओ कि मैदान का क्षेत्रफल क्या है। ये आपका सवाल है। कह रहा कि कोई एक आयताकार मैदान है, कोई आयताकार मैदान है तो उस मैदान की लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है वो आपका लंबाई और चौड़ाई का रेशियो कितना है, वो 3 संबंधित 7 है। लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 3 संबंधित 7 है। और कह रहा है कि यदि इस मैदान के चारों ओर हमें तार लगाना है तो उस तार का जो खर्च आ रहा है वो आपका कुल 7200 रुपया आ रहा है। मैदान के चारों ओर तार लगाने के लिए 9 रुपया प्रति मीटर की दर से जब हम खर्च लगाते हैं तो कुल खर्च कितना आता है, 7200 रुपया आता है। तो मेरे भाई आपसे पूछा है तो बताओ कि मैदान का क्षेत्रफल कितना है। तो इस टाइप के भी सवाल को हम वैसे ही करेंगे जैसे हम शुरू से करते आए हैं। तो मेरे भाई आपको पता है कि ये आयताकार मैदान है, तो यहाँ पर आयत वाला कंडीशन पूरा आप लगाएंगे तो आपको पता है। आइए इसको भी फिगर से समझ लीजिए थोड़ा। मान लीजिए कोई आपका आयताकार खेत है तो ये आपका खेत की लंबाई हो गया और ये आपका खेत की चौड़ाई हो गया। ये लंबाई और ये चौड़ाई, ठीक ना, ये है। तो अब आपसे क्या कह रहा है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, यानी कि लंबाई बटे चौड़ाई की वैल्यू आपको दे रखा कितना 3/7, 3/7 दे रखा है मेरे भाई। तो यानी कि यहाँ से आपको लंबाई और चौड़ाई मिल जाएगा। आप मान लीजिए कि आपका लंबाई कितना है, आप मान लीजिएगा यहाँ से कि आपका लंबाई कितना है। जब ये 3 है, जब रेशियो दिया है तो आप सीधे आप उसमें x से मल्टीप्लाई करके आप लंबाई और चौड़ाई बना लीजिए। यानी कि यहाँ से l बराबर आप 3x मान लीजिए और b बराबर आप 7x मान लीजिए। इस तरीके से आप इसको मान लीजिए। अब आपको क्या कह रहा है कि इस मैदान के चारों ओर तार लगाना है। तो मेरे भाई इसके चारों ओर जब आप तार लगाओगे तो ये क्या बताएगा, बाउंड्री की लंबाई बताएगा। और बाउंड्री की लंबाई का मतलब होता है परिमाप। इसका मतलब हमें इसके परिमाप को यूज करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि जो तार की लंबाई होगी वो इसके परिमाप के बराबर होगी। यानी कि तार की जो लंबाई है, तार की लंबाई बराबर परिमाप, तार की लंबाई बराबर परिमाप होगा। और आपको पता है परिमाप क्या होता है, l प्लस b होता है। परिमाप 2 × l प्लस b होता है मेरे भाई। तो जब आप यहाँ से परिमाप सॉल्व करेंगे तो आपको परिमाप क्या मिलेगा, आपको परिमाप मिलेगा 2 × l की वैल्यू कितना है 3x है और b की वैल्यू 7x है। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा 20x। क्या आएगा 20x आपका आएगा तार की लंबाई। 20x क्या जाएगा तार की लंबाई, कितना मीटर आपका तार खर्च हो रहा है। तो आपसे यही बोल रहा है कि अगर 1 मीटर का खर्च होता तो 9 रुपया आ रहा है, तो इतना मीटर का खर्च कुल कितना दे रहा है 7200 रुपया दिया मेरे भाई। जब आप इसको सॉल्व करेंगे इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है 20x × 9 = 70 to 100। तो यहाँ से जब आप x को सॉल्व करेंगे, जब यहाँ से आप x को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। अब यहाँ से आप जब इसको सॉल्व करें तो कई बार में कटेगा, आप इसको समझ लीजिए। आप क्या ये 180 बन जाएगा। 180 को उससे जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा 180, 0 से 0 40 आएगा, ठीक है ना। यानी कि x की वैल्यू आपका 40 आ गया मेरे भाई। तो आप ले जाकर यहाँ पुट कर दीजिएगा तो आपको l मिल जाएगा। तो l बराबर कितना हो जाएगा, l बराबर 120 हो जाएगा और b बराबर आपका हो जाएगा 28, ठीक है ना, यानी कि 280 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें पूछा गया है क्या
मैदान का क्षेत्रफल, तो पता है मैदान का क्षेत्रफल कितना होता है, मैदान का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, और L की वैल्यू आप निकाले हो 120 इंटू बी की वैल्यू निकाले हो 280। आप इसको आगे मल्टीप्लाई कीजिएगा मेरे भाई, तो 12 चौक 48 हो जाएगा आपका यहाँ, 12 चौक 48, एक मिनट, 12 8 96, ठीक है ना, 12 8 96 और 12 तो निकले 24, और 24 और 9 कितना हो जाएगा, 24 9 आपका 35 कि 37, 24 और 9 आप ऐड करेंगे तो आपका आएगा 33, 24 9 33 आएगा, और आपका ये जीरो और ये जीरो ऐड कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 33,600 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा, और आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है मेरे भाई, ठीक है ना। तो इसको इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो जाकर आपको ये आंसर देगा, और इसको बहुत ही आराम से सॉल्व करिए, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर बार आप सीख लेंगे तो आपका अभ्यास हो जाएगा, तो आप इसको स्पीड से कर सकते हैं। इसीलिए हम आपको आराम से सिखा रहे हैं ताकि आप इसको सीख लें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई लिखा कि 84 मीटर लंबे वर्गाकार प्लॉट के बदले दिनेश ने उतने ही क्षेत्रफल वाला एक आयताकार प्लॉट खरीदना चाहता है। कह रहा है कि ये जो दिनेश है ना, वो 84 मीटर लंबा कोई वर्गाकार प्लॉट है, वो उसको खरीदने के बदले क्या कर रहा है, वो उतने ही क्षेत्रफल का, जितना क्षेत्रफल का ये प्लॉट था उतने ही क्षेत्रफल का वो एक आयताकार प्लॉट खरीदता है। पहले वो वर्गाकार प्लॉट खरीदने वाला था जिसकी लंबाई कितनी थी, 84 मीटर थी, लेकिन वो क्या कर रहा है कि अब उस वर्गाकार प्लॉट को खरीदने की जगह वो अब एक आयताकार प्लॉट खरीद रहा है, ठीक है ना। तो करा कि आयताकार प्लॉट खरीदना चाहता है, यदि प्लॉट की लंबाई, ये जो खरीदना चाह रहा है इसकी बात कर रहा है, कारण यदि प्लॉट की लंबाई 144 मीटर हो तो भाई उस प्लॉट की चौड़ाई क्या होगी ये बताओ। प्लॉट की लंबाई अगर इतना है तो उसकी चौड़ाई हमसे पूछा है मेरे भाई। तो सबसे पहले आपका क्लू यहीं से मिलेगा, आपके पास क्या है, वर्गाकार प्लॉट है, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रखा है कि इसकी लंबाई कितना है मेरे भाई, इसकी लंबाई आपका 84 मीटर है। जब इसकी लंबाई 84 मीटर है तो इसकी चौड़ाई भी 84 मीटर होगी, क्योंकि ये वर्गाकार है। तो यहाँ से इसका जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही क्षेत्रफल हमारे आयताकार प्लॉट होगा, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल बोला गया है बराबर, उतना ही क्षेत्रफल वाला, मतलब जितना क्षेत्रफल इस वर्गाकार प्लॉट का होगा उतना ही क्षेत्रफल इस आयताकार प्लॉट का होगा। इसका मतलब यहाँ पर कॉन्सेप्ट मेरा काम करेगा, वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल, वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल बराबर आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल, आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल, आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल। तो वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई 84 तो चौड़ाई भी क्या होगा उसका 84 होगा, यानी कि 84 इंटू 84 आप कर दीजिए। अब आयताकार प्लॉट क्या होगा, आयताकार प्लॉट बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसकी लंबाई 144 दे रखा है और हमसे चौड़ाई के बारे में ही पूछा है कि इसकी चौड़ाई बताओ। तो यहाँ से b की वैल्यू आप काट कर लीजिए, b बराबर कितना हो जाएगा 84 इंटू 84 अपॉन में 144, ठीक है ना। आप काटिएगा इसको, ये 12 से कट जाएगा, 12 से 12 12 में, ठीक है ना। 12 के टेबल में आप पढ़ेंगे तो 84 कितने बार में आएगा, 7 बार में, 12 7 84, और ये भी आएगा 12 7 84। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 7 क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा मेरे भाई। इसकी जो चौड़ाई है वो 49 मीटर की है, और इस तरीके से मेरा ऑप्शन नंबर डी हो जाता है करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर छिपा, और आप कॉन्सेप्ट को ही पकड़िए और उसी से सॉल्व करिए, आपका आंसर एकदम आसानी से मिल जाएगा, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7 संबंधित 3 है, ठीक है। एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7 संबंधित 3 है,
और मैदान का जो क्षेत्रफल है वो है 189 मीटर स्क्वायर। कह रहा है कि मैदान के चारों ओर 3 बार, कितनी बार? 3 बार तार लपेटने में कुल कितना तार लपेटना पड़ेगा। यानी कि तार को हमें 3 बार लपेटना है मेरे भाई, ठीक है ना। तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। आपके पास मैदान कैसा है? एक आयताकार, तो कुछ इस तरीके से समझ लीजिए। तो आपको क्या करना है, इसके चारों तरफ 3 बार तार लपेटना है। इस तरीके से आपको 3 बार तार लपेटना मेरे भाई। तो ये तार पूछा जा रहा है कि तार की लंबाई कितनी होगी, वही पूछा जा रहा है कि कितना तार लपेटना पड़ेगा। तो आपको पता है मेरे भाई, आप जो तार लपेट रहे हो कहाँ लपेट रहे हो? इसकी बाउंड्री पर। यानी कि बाउंड्री की लंबाई अगर मुझे मिल जाए उसका जस्ट 3 टाइम्स कर दीजिए। बाउंड्री की लंबाई का जस्ट 3 गुना कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और बाउंड्री की लंबाई क्या बताता है? परिमाप बताता है मेरे भाई। बाउंड्री की लंबाई कितना होता है? परिमाप। इसका मतलब यह है कि तार की लंबाई बराबर क्या होगा? 3 गुणे परिमाप होगा। 3 गुणे परिमाप होगा। बस काम खत्म। अब मेरा काम है केवल परिमाप निकालना, और परिमाप निकालने के लिए ये हमारे पास 2 क्लू दे रखे हैं, इन्हीं दोनों क्लू का यूज करेंगे। यही जो हमारे पास क्लू दे रखा है, इसी क्लू का हम यूज करके परिमाप निकालेंगे। तो आइए चलते हैं। हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पता है, यानी कि लंबाई अपॉन चौड़ाई की वैल्यू दे रखा कितना? 7/3। 7/3 यह मुझे दे रखा है मेरे भाई। अब इसको 7/3 ही आप ऐसे ही जस्ट ऐसे ही समझिए कि लंबाई आपका 7 है और चौड़ाई आपका 3 है, ठीक है ना। लंबाई आपका 7 है और चौड़ाई आपका क्या है? 3 है। और आप डायरेक्ट यहाँ पर यूज कर लेंगे मेरे भाई। तो आपको क्या मिलने वाला है? अब उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 189। इसका क्षेत्रफल कितना है? 189 है। तो यहाँ से आप L को लिख लीजिएगा 7x और B को 3x लिख दीजिए, ठीक है ना। जब भी आपके पास रेशियो का सवाल है उसमें आप x से मल्टीप्लाई करके एक नंबर शिफ्ट कर लीजिए, ठीक है ना। आप इसको x से मल्टीप्लाई करके आप उसको बराबर कर लीजिए, ठीक। तो क्षेत्रफल बराबर कितना होगा? क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई कितना होगा? 7x गुणे 3x। 7x गुणे 3x। इस तरीके से आपका काम हो जाएगा। यानी कि क्षेत्रफल की वैल्यू आपका मिल जाएगा 7×21x²। और ये क्षेत्रफल आपको दे रखा है 189। यही है 21x² की वैल्यू। अब यहाँ से 21 से आप 189 को डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ से x² की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? आपको यहाँ से x² की वैल्यू मिल जाती है मेरे भाई आपका 9। यहाँ से x² की वैल्यू 9, x से बराबर आपका मिल जाएगा 3। और जब आपको x की वैल्यू मिल गया तो यहाँ पे ले जाकर देंगे तो ये हो जाएगा 21, 7×21 और यहाँ रखेंगे तो 3×3=9। इस तरीके से आपका लंबाई और चौड़ाई मिल जाता है। अब लंबाई चौड़ाई मिल जाता है मेरे भाई, तो आप ले जाइए इसको परिमाप रखकर 3 से गुणा कर लीजिएगा। तो अब इसका परिमाप कितना हो जाएगा? तो परिमाप बराबर हो जाएगा 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई कितना हो जाएगा मेरे भाई? लंबाई प्लस चौड़ाई जब ऐड करोगे मेरे भाई तो ये हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा 60। यानी इसका जो परिमाप है वो 60 है, लेकिन हमें निकालना है तार की लंबाई, और जो तार की लंबाई है वो 3 गुणे परिमाप है। इसका मतलब आप इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा मेरे भाई। तो 6×3=18, 180 मीटर का लंबा हमें तार लगाना पड़ेगा। इसलिए हमारा आंसर ए इज राइट हो जाएगा। मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप समझ के सॉल्व करिए ताकि आपको सॉल्व करना आ जाए, आपको टेंशन ना हो कि होगा कैसे, ठीक है। जब आप पेपर सॉल्व करने आ जाएगा इस तरीके से सवाल तो मेरे भाई आप पेपर हाल में भी बहुत ही आराम से इसको सॉल्व कर पाएंगे। आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा। आइए हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है आज आपके लिए, ठीक है। तो क्या करा मेरा लास्ट क्वेश्चन? करा कि एक आयताकार फर्म की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 75 मीटर और 27 मीटर है। यानी कि फर्म की लंबाई कितना है? 75 मीटर है और चौड़ाई हमारा 27 मीटर है। तो कह रहा कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इस आयताकार फर्म के क्षेत्रफल के बराबर है। फिर कहानी वही हो गया कि यानी कि जो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल है वो आयताकार मैदान यानी फर्म के क्षेत्रफल के बराबर है। इसका मतलब ये है, तो कह रहा है अब कि वर्गाकार खेत का परिमाप क्या होगा। फिर से हमसे परिमाप पूछा है और क्षेत्रफल मुझे दे रखा है, ठीक है मेरे भाई। परिमाप पूछा और क्षेत्रफल मुझे
दे रखा है। तो आपको पता है क्या लिखा है कि आयताकार फर्म का क्षेत्रफल किसके बराबर है? आयताकार फर्म का क्षेत्रफल जो है वो वर्गाकार मैदान के बराबर है। वो वर्गाकार मैदान के बराबर है, वर्गाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, तो आपके पास ये आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। ठीक है, तो आपको लंबाई और चौड़ाई दे रखा है, लंबाई और चौड़ाई दे रखा है। आपका लंबाई है कितना? लंबाई 75 और चौड़ाई है 27 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और यहाँ से ए की वैल्यू हो जाएगी √75 इंटू 27। आप जब इसको सॉल्व करोगे मेरे भाई, तो ये बाहर क्या निकल के आएगा? ये बाहर आपका निकल के आएगा 3 इंटू में 5 इंटू 3। इस तरीके जब आप सॉल्व करोगे आपका मिलेगा 45। तो ए की वैल्यू हमारा आएगा 45 और हमसे पूछा जा रहा है क्या? वर्गाकार क्षेत्र का परिमाप। तो वर्गाकार क्षेत्र का परिमाप क्या होगा मेरे भाई? वर्गाकार, ठीक ना, वर्गाकार क्षेत्र का परिमाप, क्षेत्र का परिमाप। तो वर्गाकार क्षेत्र का परिमाप कितना होता है? 4 इंटू ए। तो आपको 4 इंटू ए कितना है? 45 है। और जब इसको सॉल्व करने दिया जाएगा आपका 180 मीटर। इस तरीके से आपका राइट आंसर हो जाता है बी। ठीक है ना, इस तरीके से आप क्या करेंगे? सभी क्वेश्चन को बारी बारी से टेकल करेंगे और विद रिलैक्स, एकदम आराम से इसको करिए, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अभी आप लर्नर है, आप अभी सीख रहे हैं। जब आप एक बार सीख लेंगे मेरे भाई, तो आप इसी को आप 1 मिनट के अंदर कर सकते हैं। आप इसको 40 सेकंड तक भी जान सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। इसलिए पहले आप कोशिश करिए कि आपको सारे मैकेनिज्म आए। जब आप मैकेनिज्म सीख लेंगे ना, तो मेरे भाई आप कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा, सब क्वेश्चन एकदम हलवा लगेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो इतना ही था आज के सेशन में, और आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर यदि आपको ये सेशन समझ में आ रहा है मेरे भाई, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में शेयर भी कीजिए। ठीक है मेरे भाई, थैंक यू, धन्यवाद।